अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हमने 9th क्लास केमिस्ट्री का नया टॉपिक जो पढ़ना है वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? आप आमतौर पे आप कहेंगे कि जब एक लिक्विड उबलने लग जाता है, ठीक है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करना और इसको समझना, ठीक है, वो ज़रा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक लिक्विड लिया, ज़रूरी नहीं है कि वाटर हो, कोई भी हो सकता है। आपने एक लिक्विड लिया है और आपने इसे हीट करना शुरू किया। जैसे ही आप इसे हीट करना शुरू करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी को गेन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एनर्जी को गेन करना शुरू कर देंगे और वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। अब टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब टेम्परेचर फिक्स नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती जाएगी और वो वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे और यहाँ पर ये क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे। तो आपने वो टेम्परेचर नोट करना है, वो टेम्परेचर जिस पर इन लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। ये फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टम के बाहर आप आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये आपका जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ये भी आपका इसमें नोट हो सकता है, ठीक है। तो जब भी लिक्विड के वेपर्स का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है, उस टेम्परेचर पे जिस पे ये काम हो रहा है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो जरा डिफाइन देख लें इसको कैसे करना है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the external pressure और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सटर्नल प्रेशर आप आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करें, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर कुकर यूज़ किया जाता है घरों में, तो वो हर तरफ से बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो उसके अंदर लिक्विड के वाटर का जो है वो वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और जैसे ही वो प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो प्रेशर जो है वो जो लिक्विड है अंदर वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि अब वाटर बॉयल हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए। अब यहाँ आपकी बुक में उसने 3 एग्जाम्पल्स ली हैं। एक उसने ली है ईथर की, एक उसने ली है अल्कोहल की और एक उसने वाटर की एग्जाम्पल ली है। ये 3 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं, ठीक है। उसने इस तरह से एक ग्राफ बनाया है जिसमें ये जो उसने शो किया है ये डाई इथाइल ईथर है, ठीक है। ये दूसरा जो है हमारे पास ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, और ये जो हमारे पास
ये हमारे पास वाटर आ गया और टेम्परेचर आपका इस साइड पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इस साइड पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसने कहा है कि अगर हम देखें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर कितना है, 200 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये प्रेशर का यूनिट है, हमने पढ़ा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। इथाइल अल्कोहल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रेशर है वो कितना है, 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और वाटर का जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर है वो कितना है, 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देंगे ये वेपर प्रेशर भी क्या है, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही आपका क्या है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात यह है कि एक टेम्परेचर आएगा 34.5, ये वो टेम्परेचर है जिस पे डाईइथाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जिस पे डाईइथाइल ईथर बॉयल करना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि डाईइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 34.5। फिर अब मज़ीद टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो एक टेम्परेचर आएगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो टेम्परेचर है जिस पे इथाइल अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जिस पे इथाइल अल्कोहल बॉयल करना शुरू हो जाएगी। तो इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा तो वाटर के वेपर्स का जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वाटर भी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आगे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस पर इफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में वो कह रहा है कि आपके पास लिक्विड पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, लिक्विड पोलर है या नॉन पोलर है। बात वही रहेगी, अगर हमने पहले भी इसको लिक्विड के नेचर को पोलर और नॉन पोलर में डिवाइड किया था तो अब भी वही होगा, बस थोड़ा सा हम इस कंसेप्ट को देख रहे हैं कि क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। कि अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मेरे पास डाईइथाइल ईथर नॉन पोलर है, प्योरली नॉन पोलर, जबकि वाटर प्योरली पोलर है। और ये जो दरमियान में इथाइल अल्कोहल है इसका कुछ हिस्सा पोलर है और कुछ नॉन पोलर। तो जैसे जैसे पोलर होता जा रहा है लिक्विड, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, क्यों इंक्रीज होता जा रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वहाँ वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, वेपर प्रेशर मुश्किल से बनेगा। ठीक है, तो इसी वजह से पोलर के क्या होते हैं, जितने भी पोलर कंपाउंड्स हैं आपके पास उनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, नॉन पोलर के बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होगी, हायर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हायर इट्स
बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसका फैक्टर है वो है एक्सटर्नल प्रेशर। क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये ज़रा एक नई चीज़ आ गई है। अब एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो लिक्विड के वेपर्स को मज़ीद टेम्परेचर चाहिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा अपने वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने के लिए। जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा उतनी जल्दी लिक्विड के वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो होगा क्या कि जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तब आपके पास क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। हायर द एक्सटर्नल प्रेशर, higher its boiling point। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ आ गया कि इस पे ये तीन फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब आगे हमारा एक छोटा सा टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, ठीक है, जिस पे पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड स्टॉप मूविंग, वो स्टॉप हो जाती हैं, मूव नहीं करते, ठीक है। इस कंडीशन में दो चीज़ें इक्विलिब्रियम में होती हैं, एक तो लिक्विड है, किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? सॉलिड के साथ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट, ठीक है, द टेम्परेचर at which the liquid and solid state coexist, ठीक है, is called freezing point। ठीक है, तो यानी इस टेम्परेचर के ऊपर पार्टिकल्स स्टॉप हो जाएंगे मूव करना, ठीक है, और ज़्यादातर उसमें जो दो स्टेट्स आपस में को एग्जिस्ट करेंगी इक्विलिब्रियम में, वो लिक्विड होगी और सॉलिड होगी। तो एग्जांपल्स देख लें इसमें कुछ, वही एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी हमने पढ़ी, डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट है -116 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट है -115 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी सिंपली लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर बच्चों आप लोगों को इस लेक्चर में किसी तरह का भी इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।